बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से मैं हूं आपकी मैम फातिमा शाह। कोरोना वायरस की इस वबा को मद्देनज़र रखते हुए आपके कॉलेज की तरफ से यूट्यूब चैनल बनाया गया है ताकि आप घर बैठे अपनी तालीम जारी रख सकें। तो सेकेंड ईयर के इस फर्स्ट क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाटा बेसिक्स। डाटा बेसिक्स मतलब इस चैप्टर में से हम जिन टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे उनमें से हैं व्हाट इज़ डाटा, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन एंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डाटा क्या है। डाटा इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेटम विच मीन्स समथिंग गिवन। ठीक है, जो डाटा का वर्ड है वो लातीनी ज़बान के लफ्ज़ डेटम से अखज़ किया गया है जिसका मतलब है कुछ दिया गया है। डाटा इज a collection of raw facts and figures related to an object। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में ऐसे हकाइक और आदाद व शुमार जो कि अभी नामुकम्मल हैं, ये डाटा उनका मजमुआ होता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन। एक ऑब्जेक्ट कोई भी पर्सन हो सकता है, इवेंट कोई एक इवेंट हो सकता है, और एनीथिंग अबाउट विच डाटा इज कलेक्टेड, और कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में डाटा कलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को अगर हम मेंशन करने जा रहे हैं तो कोई भी चीज़, जैसे कि एक पेन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, एक चेयर भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम जो है वो पेन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, पेन के बारे में कोई आदाद शुमार और हकाइक जमा करेंगे, वो उस पेन के बारे में डाटा कहलाएंगे। ठीक है, तो पेन क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चेयर, पेन, पेंसिल, ठीक है, टेबल एंड और एनीथिंग। डाटा में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, साउंड्स एंड वीडियोस। डाटा के अंदर अब डाटा किस किस चीज़ पर मुश्तमिल हो सकता है। डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, डाटा नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, वो नंबर 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। इमेजेस की फॉर्म में हो सकता है, मतलब तस्वीरों की फॉर्म में डाटा होगा। साउंड की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, जिस तरह से जो है वो आप कोई साउंड सुनते हुए आप डाटा, जैसे सॉन्ग है, सॉन्ग सुन रहे हैं तो वो एक साउंड है, मतलब वो जो डाटा है वो साउंड की फॉर्म में हो सकता है। एंड वीडियोज़, और वो वीडियोज़ की फॉर्म में भी हो सकता है वो डाटा। डाटा कैन बी प्रोसेस टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। डाटा को प्रोसेस किया जाता है ताकि हम उसे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें। ठीक है, अभी जो हम डाटा की बात की जा रही है, डाटा अभी क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, जब हम इसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे तब उसके बाद हम उसके अंदर से कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में डाटा क्या होगा, स्टार्टिंग में डाटा हमारे पास इनकम्प्लीट और क्या होगा, हमारे पास जो है वो अभी ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी एग्जाम्पल देखें। द डाटा ऑफ स्टूडेंट मे कंसिस्ट ऑफ रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम एंड मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब एक स्टूडेंट का डाटा क्या होगा, उसका रोल नंबर होगा, उसके नेम होगा, फादर नेम होगा और मार्क्स होंगे और सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स कोई भी हो सकते हैं, उनके मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, जैसे कि आप कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त आपको एक फॉर्म दिया जाता है, तो आप उस फॉर्म को फिल करें। तो वो जो आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं वो आप अपना डाटा दे रहे होते हैं कॉलेज को। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो डाटा है सारा का सारा। वो जो आपका नेम होता है, फादर नेम होता है, एड्रेस होता है, ठीक है, वो सारा का सारा क्या होता है, वो डाटा होता है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि पर्पस क्या है डाटा को कलेक्ट करने का, कि हम क्यों कर रहे हैं उसको। देखिए, डाटा जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उस डाटा की बिना पर मजीद जो है इन फ्यूचर डिसीजंस किए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हमारे पास जो है वो हमने डाटा रखा हुआ है, तो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा है, तो वो उस डाटा की बिना पे वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस कर सकता है कि मेरे पास इतनी जो है वो एम्प्लॉय हैं, मैंने जो है वो इनको इतनी सैलरी देनी है, वो आइंदा वक्तों में मुझे जो है इसके ऊपर इतनी चीज़ मुझे एस्टिमेशन लगानी पड़ेगी। तो मतलब एक डाटा की बेस के ऊपर जो है वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस किए जा रहे हैं। लेकिन सारी बातों के अलावा डाटा अभी क्या है, इनकम्प्लीट है, अभी उसके ऊपर प्रोसेसिंग होनी है। चलिए इसको रीड कर लेते हैं। डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। डाटा जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अहम होता है। इट कैन बी यूज्ड बाय द मैनेजर्स के जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू परफॉर्म एफिशिएंट एंड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द मैनेजमेंट के एफिशिएंट और सक्सेसफुल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। इट प्रोवाइड्स द व्यू ऑफ पास्ट एक्टिविटीज रिलेटेड टू द राइज एंड फॉल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डाटा ये भी बताता है पास्ट एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है पास्ट एक्टिविटीज,
एक्टिविटीज़, ठीक है, पास्ट एक्टिविटीज़ की बेस पर जो है वो ये डिसीजंस करते हैं कि आने वाले वक्तों में हमें कौन कौन सी चीज़ जो है वो हमें चाहिए होगी, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। इट आल्सो इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक बेटर डिसीजन फॉर फर्दर एक्टिविटीज़, ठीक है। हमें आगे जो है जाके एक ऑर्गेनाइजेशन में आगे जाके हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं वो भी डाटा के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग दिस डाटा इज टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वही बात जो है, हमारे पास जो पर्पज है डाटा को कलेक्ट करने का, सब बेसिक पर्पज ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और उस इंफॉर्मेशन को हमने रखना है अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक व्हाट इज इंफॉर्मेशन, ठीक है। द वर्ड इंफॉर्मेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब इन्फॉर्मेर विच मीन्स टू इन्फॉर्म, ठीक है। अब जैसे हमने बात की कि जो डाटा का वर्ड है वो डाटम से अखज़ किया गया, इसी तरह से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन का लफ्ज़ है वो फ्रेंच वर्ब से निकाला गया जो है इन्फॉर्मेर, जिसका मतलब है टू इन्फॉर्म, कि इन्फॉर्म करना, ठीक है। द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या है, पहले डाटा हमारे पास इनकम्प्लीट था, डाटा के ऊपर हमने प्रोसेसिंग की, अब वो क्या कहला रहा है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। डाटा पहले जो हमारे पास थे हकाइक और आदाद शुमार जो कि नामुकम्मल थे, अभी उनके ऊपर हमने प्रोसेसिंग नहीं की थी, वो हमारे पास डाटा कहलाते हैं। लेकिन जब हम उनके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, जब उनको हम मीनिंग्स दे देते हैं, जब तो वो क्या कहलाते हैं, वो इंफॉर्मेशन कहलाते हैं। इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल, यूजफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड। इंफॉर्मेशन क्या होगी, मीनिंगफुल होगी। जैसे डाटा मीनिंगलेस था, अभी उसके ऊपर प्रोसेसिंग होनी थी, जब हमने उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर ली, अब उसको मीनिंग दे दिए गए हैं, तो अब वो क्या बन गया है, इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन यूजफुल भी होती है और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है। डाटा इज यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ द प्रोसेसिंग। डाटा को हम जो है, डाटा जैसे कि कोई प्रोसेसिंग की बात की जा रही है, जो हम डाटा हम उसको देते हैं प्रोसेसिंग में, वो इनपुट होती है। आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है, जब एक डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसके बाद जो हमारे पास एक चीज आती है उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। वो जो आउटपुट आती है हमारे पास, वो रिजल्ट जो आता है हमारे पास, वो क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू डाटा प्लस मीनिंग, ठीक है। पहले जो हमारे पास डाटा था उसको जब हमने मीनिंग दे दिए तो वो अब क्या कहला रहा है, वो अब इंफॉर्मेशन बन गया, ठीक है, क्योंकि डाटा इटसेल्फ क्या था, मीनिंगलेस था। जब उसको मीनिंग दे दी गई तो वो इंफॉर्मेशन बन गया। नेक्स्ट है इसकी एग्जाम्पल, द डाटा ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी प्रोसेस टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन सच एज टोटल मार्क्स एंड ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के डाटा को अगर हम प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन आएगी। वो यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है कि टोटल मार्क्स कितने हैं, बच्चे के कितने टोटल मार्क्स आए हैं, और जो है वो उसका ग्रेड क्या आ रहा है, ठीक है। पहले हमारे पास इंडिविजुअल मार्क्स थे तो वो उसका डाटा था, लेकिन जब उसके ऊपर प्रोसेसिंग की गई, जब उसको जो है वो ऐड किया गया, उसका सम निकाला गया, तो वो हमारे पास उसके क्या आ गए, टोटल मार्क्स आ गए। तो वो रिजल्ट था, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी कि इसके टोटल मार्क्स इस स्टूडेंट की इतने हैं। फिर अब उन टोटल मार्क्स के ऊपर हमने ग्रेड कैलकुलेट किया कि उस बच्चे का जो है वो अब ग्रेड कितना आ रहा है। तो जब ग्रेड कैलकुलेट किया, हो सकता है कि उसका ग्रेड ए हो, बी हो, तो वो जो ग्रेड हमें मिला है वो भी हमारे पास क्या आ रही है, वो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। वो अब इन्फॉर्मेशन हमने कहाँ से कलेक्ट किया, वो हमने डाटा से लिया है, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डाटा के ऊपर। इट कैन आल्सो बी प्रोसेस्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ पास्ट एंड फेल्ड स्टूडेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम डाटा को, हम जो हमारी जो डाटा है हमने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिली, तो उसका मकसद ये भी है कि हमारे पास जो है वो क्या मिल रहा है, हम इजीली वहाँ से इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं उस डाटा से। हमें पास्ट, आप देखें अगर एक क्लास में मैंने ये मालूम करना है कि टोटल नंबर ऑफ जो पास्ट स्टूडेंट्स कितने हैं और फेल्ड स्टूडेंट्स कितने हैं, तो मुझे आसानी से मुझे मिल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास डाटा है। मैं उस डाटा के ऊपर कैलकुलेशन करूंगी, मुझे मिल जाएगा मेरी क्लास के इतने स्टूडेंट फेल हैं, इतने स्टूडेंट पास हैं, ठीक है। तो डाटा से हम क्या डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में है, डाटा क्या है, इनपुट। डाटा को एज ए इनपुट दिया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग के लिए मतलब हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, हम डाटा को इनपुट के तौर पे हम कंप्यूटर में डालते हैं। फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है कंप्यूटर का, वो प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमें रिजल्ट दिया जाता है उसको आउटपुट कहते हैं, और वो आउटपुट क्या होती है, हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। स्टोरेज का मैंने यहाँ पे जो वो डॉटेड लाइन में मेंशन किया है, क्योंकि स्टोरेज हमारे टॉपिक का भी हिस्सा नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे जब प्रोसेसिंग हो रही होती है तो प्रोसेसिंग के वक्त डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन आउटपुट के फॉर्म में भी दिया जाता है, और दूसरी बात है कि डाटा स्टोर भी होता है।
मतलब वो जो हमारे पास जो हमने प्रोसेसिंग की है जिसके ऊपर। डाटा इज यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ द प्रोसेसिंग। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। डाटा और इन्फॉर्मेशन के दरम्यान में फ़र्क क्या है। जैसे कि मैं पहले आपको बताती आई हूँ कि जो हमारे पास जो डाटा होता है वो रॉ फैक्ट्स होते हैं, मतलब ऐसे अदाद शुमार और हकाइक होते हैं जो कि अभी नामुकम्मल होते हैं। ठीक है, फिर अभी जब उनके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है, जब उनको मीनिंग्स दिए जाते हैं तो वो हमारे पास बन जाती है इन्फॉर्मेशन। तो डाटा क्या हुआ, डाटा हमारे पास मीनिंगलेस हो गया और जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो गई, वो मीनिंगफुल हो गई। ठीक है, डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हकाइक और आदाद शुमार का मजमूआ होता है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, इवेंट, प्लेस और एनीथिंग अबाउट विच डाटा इज कलेक्टेड। और एक ऑब्जेक्ट कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकती है, इवेंट हो सकता है और कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। और जब हम डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर लेते हैं, जो प्रोसेस्ड डाटा होता है वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है। प्रोसेस डाटा हमारे पास इन्फॉर्मेशन कहलाता है। एंड इन्फॉर्मेशन इज मीनिंगफुल, यूजफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मीनिंगफुल होती है, यूजफुल होती है और ऑर्गेनाइज होती है। इसके बरक्स हमारे पास डाटा होता है वो मीनिंगलेस होता है, यूजलेस होता है और अभी वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में भी नहीं होता। डाटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का मजमूआ होता है। इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस्ड फॉर्म होती है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है। डाटा इज मीनिंगलेस, डाटा मीनिंगलेस होता है अभी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है जब डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर ली जाती है उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है और इन्फॉर्मेशन जो है वो मीनिंगफुल होती है। मजीद इनके टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, डिफरेंसेस देख लेते हैं। डाटा इज यूज्ड एज इनपुट इन द कंप्यूटर। जैसे पिछले डायग्राम में मैंने आपको बताया कि जो डाटा होता है वो इनपुट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा होता है कंप्यूटर में, और जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर की आउटपुट होती है। ठीक है, रिजल्ट जो होता है वो हमारे पास आउटपुट होता है और वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है। डाटा इज नॉर्मली ह्यूज इन इट्स वॉल्यूम। डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास, उसका वॉल्यूम मतलब हमारे पास जो डाटा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो सी तादाद में होता है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन इज नॉर्मली शॉर्ट इन इट्स वॉल्यूम। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। डाटा इज डिफिकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस। डाटा को दोबारा से रिप्रोड्यूस करना मुश्किल होता है क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा होता है। अभी हमने पढ़ा कि डाटा का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ह्यूज होता है, बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास डाटा। तो जब एक दफ़ा हमारा डाटा लॉस हो जाता है तो दोबारा से उसको रिप्रोड्यूस करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से इंफॉर्मेशन इज ईजियर टू प्रोड्यूस। अगर हमारी इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है, हमारे पास डाटा पड़ा है, हम उस डाटा से दोबारा से मतलब इन्फॉर्मेशन दोबारा से हम कलेक्ट कर सकते हैं, दोबारा से हम उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा डाटा लॉस हो जाता है तो डाटा को रिप्रोड्यूस करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हमें दोबारा से उसी पर्सन से कनेक्ट करना पड़ेगा जहाँ से हमने डाटा लिया था, अगर तो वो किसी पर्सन के बारे में डाटा है। ठीक है, अगर वो किसी और जिसके बारे में डाटा तो फिर हमें फिर दोबारा से सारी स्टार्ट से हमें सारा डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट करना होगा। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है तो क्योंकि हमारे पास डाटा तो पड़ा है तो हम उस डाटा से दोबारा से इन्फॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करना हमारे लिए आसान है, लेकिन डाटा को रिप्रोड्यूस करना हमारे लिए मुश्किल है। डाटा इज यूज्ड रेयरली। डाटा को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बहुत कम। इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली। इन्फॉर्मेशन बार बार इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, डाटा डज नॉट डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन। डाटा जो है वो किसी भी इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। हाँ, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, डाटा के ऊपर। अभी हमने बात की कि अगर हमारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है तो हम डाटा से जाके दोबारा से हम क्या करेंगे, डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे, दोबारा से हम उसमें से इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ठीक है, तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, वो हम डाटा पे डिपेंड कर रही होती है। आज के टॉपिक्स हुए यहाँ पर ख़त्म। जिस बुक को आप फॉलो करेंगे वो भी मैंने स्लाइड्स में मेंशन कर दी है। उसका नेम है कंप्यूटर साइंस MS Access एंड C। MS Access एंड C इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इस बुक के दो पोर्शंस हैं। एक हमारे पास पोर्शन है MS Access का, दूसरा है C का। C के पोर्शन में हम सारे प्रोग्राम्स देखेंगे और MS Access में हम सारा इसका थ्योरेटिकल पढ़ेंगे। अपडेटेड एडिशन लेना है आपने इसका, जो मतलब लेटेस्ट एडिशन इसका आया होगा बुक स्टोर्स पर, आपने वो जाके परचेज करना है। राइटर्स के नेम मेंशन है, तस्लीम मुस्तफ़ा हैं और तारिक महमूद हैं। ठीक है, and thank you so much for watching the video and don't forget to subscribe, like and share the video. Okay,